नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट एक जो फायदेमंद है। चाहे आप 2 वर्षीय बीएड एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे 4 वर्षीय बीएड एंट्रेंस दे रहे हो या आप डीएलएड एंट्रेंस दे रहे हो, सभी के लिए समान रूप से फायदेमंद है। आपको पता है कि 2 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड एंट्रेंस में 25 रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, जबकि डीएलएड एंट्रेंस में रीजनिंग के 10 प्रश्न होते हैं। और मेरा कोशिश है और एग्जाम हूबहू उसी पैटर्न पे लिया गया जो इन तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग का लेवल तीनों एग्जाम में लगभग लेवल सेम ही रहता। तो हम अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से आपको बनाने का तरीका भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भिन्न या विषम है। आपको बीएड एंट्रेंस या 2 वर्षीय या 4 वर्षीय में इस तरह के अमूमन 3-4 प्रश्न होते हैं, जबकि डीएलएड में आपको 1 प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन भिन्न है या विषम है, इस तरह पूछा जा सकता है। ऑप्शन है गाय, भैंस, बकरी, ऊंट। यानी कहने का मतलब है कि इसमें से कोई 3 भिन्न होगा, 1 विषम होगा, अलग प्रकार का होगा, उन तीनों से अलग होगा। तो आपको उसको पहचानना है। तो आप इसमें देखिए, पहला तो आप देख सकते हैं कि गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये तो सब शाकाहारी है, कोई भिन्न नहीं हुआ। आप दूसरा तरीका देखिए। अच्छा, गाय, भैंस, बकरी ये मैदानी इलाका का है, ऊंट मरुस्थलीय इलाका का हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपका सही आंसर डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से भिन्न है ऊंट। अब देखिए, हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। प्रैक्टिस सेट का ही मजा है। हमने यहां देखिए क्या रख दिया है, कुत्ता। अच्छा, आप कहिएगा कि ये तीनों शाकाहारी है, ये मांसाहारी है, तो इस हिसाब से आंसर हो गया कुत्ता। तो हम एक ही क्वेश्चन पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। अब इसी में एक और हम करते हैं, कुत्ता को रहने देते हैं। अब यहां पे हम कर देते हैं, आपको भाग कर देते हैं। अब इसमें देखिए क्या कंफ्यूजन हो गया। अब कहेगा अच्छा, गाय भैंस तो शाकाहारी हो गया, कुत्ता मांसाहारी भी है और शाकाहारी, आपको रोटी भी खाता है, भात भी खाता है, बाघ प्योर मांसाहारी है। अब इसमें अब देखिए, ये 2 तो शाकाहारी हो गया, ये 2 ऑप्शन अब तो होगा क्योंकि 2 ऑप्शन सेम ही है। बाघ और कुत्ता में देखिए, बाघ प्योर मांसाहारी है, जबकि कुत्ता क्या है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। तो अब इसमें से आपको कौन सही आंसर है, ये अब आपको सोचना है। तो क्योंकि तीनों तो एक समान है, क्योंकि कुत्ता भी आपको शाकाहारी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बाघ, क्योंकि ये प्योर मांसाहारी है। आपको एट ए टाइम क्वेश्चन कुछ मिल सकता है, आपको सोचना है। अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रृंखला को पूरा करें। यहां पे लिखा हुआ है 5, 10, 17, 26। पहला तो सिंपल सा मेथड है कि आप उसका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस से बात ना बने तो वर्ग पे जाइए। इसका डिफरेंस कितना है? 5। इसका डिफरेंस कितना है? 10 और 17 के बीच डिफरेंस 7 है। 17 और 26 के बीच डिफरेंस देखिए कितना है? 5, 9 है। तो देख रहे हैं कि अच्छा डिफरेंस मतलब कि बढ़ते जा रहा है। 5 है, 7 है, 9 है और इसके बाद क्या आ जाएगा? 11। मतलब कि आप 5 में 5 जोड़े तो 10 आ गया, फिर 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 9 जोड़े 26, यानी 26 में 11 जुड़िएगा तो 37 आ जाएगा। ये पहला मेथड आ गया कि आपने पहले सबका डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद फिर डिफरेंस को देख रहे हैं कि डिफरेंस बढ़ते क्रम में जा रहा है। 5 है, 7 है, 9 है, इसलिए आप 11 किया, फिर 11 को 26 में जोड़ दिए, 37 आ गया। एक ये तरीका हो गया, इस हिसाब से भी 37 हो गया। अब आप एक और देख सकते हैं कि यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 5,
3 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16 1 17, 5 का स्क्वायर प्लस 1, देखना एक फिक्स क्रम में है, 25 प्लस 1 26। इसी तरह क्या होता है अगला पैटर्न, 6 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपको 36 प्लस 1 37। इस हिसाब से भी 37 ही होगा। आपको अब एक बता देते हैं कि पहले तो देखिए, पहले तो आप एक नज़र इस पे भी रखें कि कहीं स्क्वायर के आसपास तो नहीं है। हो सकता था यहाँ पे 3 होता, 8 होता, 15 होता, 24 होता, तो अगला 35 हो जाता। तो आप देखिए स्क्वायर के आसपास तो कहीं श्रृंखला नहीं बन रही है, उसको भी आप 1 2 घटा के बढ़ा के भी कर सकते हैं। या आपको इस तरह के भी क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभार एग्जाम में रहता है, 4 9 16 25, अगला क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल स्क्वायर जा रहा है तो 25, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसलिए 6 का स्क्वायर 36। इस तरह सीरीज ढूंढ सकते हैं। तो इस पर भी हम आपको पूरा सीरीज का एक अलग से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और कैसे बनाना उसका भी करवाएंगे। इससे प्रैक्टिस सेट है कि आप क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आपकी आदत लगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और इसको बनाने में बहुत लोग समझ ही नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करना, उनको आइडिया ही नहीं लग पाता है। तो एक सिंपल सा ट्रिक्स है आप लोगों के लिए। सिंपल सा ट्रिक्स ये है कि अब आप ये देखिए कि अच्छा 4 के बाद 4 आ रहा है, 9 के बाद 9 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, 16 आ रहा है। अब देख रहे हैं संख्या रिपीट कर रहा है। जो ही कोई संख्या रिपीट करे या कोई संख्या आगे जाके फिर श्रृंखला में घट रहा हो, मतलब कुछ देखिए जैसे 5 है, 2 है, 6 है, 3 है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि संख्या घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। जो इस तरह का संख्या है तो समझ लीजिए कि उसमें 2 सीरीज लगा हुआ है, मतलब 2 चेन है, दोनों चेन को अलग अलग करना है। तो आप वहाँ से समझ जाइएगा। तो हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं रिपीट कर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए आप क्या करें, घेरिए, एक के बाद एक घेरिए। 4 है तो एक अंक छोड़ दीजिए, फिर 9 को घेरिए, एक अंक फिर छोड़िए, इसको घेरिए, एक अंक छोड़ के इसको घेरिए। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको देखिए, 4 में मतलब 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, मतलब +5 के रेट में जा रहा है। ये यहाँ पे +5 जा रहा है, यहाँ पे +5 जा रहा है, ये +5 जा रहा है। लेकिन हमको इसके बाद एग्जैक्ट निकालना है। अब इसका वाला भी लूप देख लीजिए, 4 आ रहा है, उसके बाद 9 आ रहा है, 16 आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब फिर इसके बाद फिर इसका चलेगा, तो 19 5 24। कहानी आपको समझ में आ रही है? फिर ये कहानी क्या होगा, फिर 25 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, फिर ये 24 + 5 29 हो जाएगा। तो मतलब 1 + 5 के रोटेशन में चल रहा है। एक सीरीज स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, इस तरह आपको पहचानना है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ तक था, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ABCDEZ का दर्पण प्रतिबिंब। एक बार इसको और समझा दे, हमको लगता है कि एक बार और समझा देना चाहिए। इसमें हम देखिए क्या है, आप देखिए कि 4 है, तो एक अंक का जगह छोड़ के फिर 4 + 5 कर दिया 9, फिर एक अंक का जगह छोड़ के 9 5 14 कर दिया है, फिर एक अंक का जगह छोड़ के आपको कर दिया 19। तो मतलब 2 चेन, एक ये श्रृंखला बन गया, 4 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19। अब यहाँ पे क्या गया कि फिर आपको 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए मतलब कि एक चल रहा है कि पहले 4 5 9 जोड़ रहे हैं, तो 9 5 14, इसी तरह
2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका एक अलग अलग चिन्ह है। इसको देखिए हम वृत्त में रख देते हैं। एक अंक के बाद देखिए फिक्स पैटर्न पे चल रहा है, आपके एकदम फिक्स पैटर्न पे चल रहा है। अब इसको हम वर्ग बना दे रहे हैं। वर्ग वाला भी देखिए एक अंक के बाद फिक्स पैटर्न में चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अब एक बार देखिए कि वृत्त है तो वृत्त है, वर्ग है, फिर वृत्त है, वर्ग है, उसके बाद फिर वृत्त, वर्ग, फिर वृत्त, अब क्या आएगा वर्ग। वर्ग का बारी आएगा तो 4 का स्क्वायर है तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। फिर ये वर्ग में आ गया तो अब किसका बारी आएगा, वृत्त का, 19 5 24, अगला चेन इस तरह चलेगा। उम्मीद है कहानी आप लोगों को लगभग समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ABCDEZ का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। जो ही दर्पण प्रतिबिंब का बात करें तो इस तरह का दर्पण बना लीजिए। दर्पण में क्या होता है, बायां भाग दायां दिखता है, दायां भाग आपको बाएं में दिखता है। तो हम इन्हें कर दिया ABCDE है और Z है, कुछ नहीं करना है। देखिए दर्पण में क्या होता है, अगर मान चलिए कि ये ऐसे है दर्पण, ये कोई चीज़ ऐसे है तो ये क्या होगा, ऐसे आपको दिखेगा। अगर ये ऐसे है तो जस्ट क्या करना है, ये कोई चीज़ अगर ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर ऐसे दिख रहा है तो दर्पण में क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब क्या करना है, जस्ट इसको ऐसे पलट देना है। यहाँ से रखे हुए तो जस्ट इसको ऐसे पलट देना है, यहाँ लेना है तो यहाँ से यहाँ पलट देना है। ए को देखिए हम क्या करते हैं, ए को यहाँ से लेते हैं पलट देते हैं तो ए भी आपको इस तरह दिखेगा। अब यहाँ पे बी को देखिए, बी को हमने क्या किया है कि बी को यहाँ से पलटिए, जो ही बी को यहाँ से पकड़ के पूरा पलटिएगा तो बी आपको इस तरह दिखेगा, इस तरह का बी दिखेगा। अब क्या करें, सी को पलटते हैं, मतलब सी को पलटे, यहाँ से दोनों मुंह से पकड़ेंगे, यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम सी को ऐसे पलटेंगे। रुकिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। ABCDEZ। अब इसको देखिए पलटने का काम करते हैं। ए को क्या करेंगे कि यहाँ से लेके इधर से पलटेंगे तो ए ऐसे आ जाएगा। अब बी को यहाँ से पलटेंगे, बी को हम यहाँ से लेके जस्ट इसको यहाँ से पकड़ के पलट देंगे तो जो ही पलटेगा तो ये वाला उधर चल जाएगा तो आपका बी दोस्त इस तरह का आ जाएगा। सी को अब क्या करना है, सी को आपको जस्ट यहाँ से पलटना है, सी को यहाँ से पलटेगा तो सी ऐसे पलट जाएगा तो आपका सी इस तरह का हो जाएगा। अब देखिए डी को पलटिएगा, डी को यहाँ से पलटेगा तो ये वाला तो इधर रह जाएगा लेकिन ये आगे चल जाएगा तो आपको डी इस तरह का दिखेगा। थोड़ा छोटा हो रहा है क्योंकि बोर्ड उधर कम पड़ रहा है। उसके बाद अगर ई को पलटिएगा तो फिर ई भी ऐसे पलटा जाएगा आपको। अब जेड को देखिए, इसको ऐसे पलटिएगा, ये तो आपको ऐसे चल जाएगा तो ये ऐसे चला गया। फिर आपको देखिए इसको ऐसे पलट रहे हैं तो ये ऐसे चलाएगा। देखिए इसको यहाँ से ले रहे हैं तो इसको पलटिएगा तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे आने का मतलब है कि ये आपको यहाँ पे चल जाएगा। फिर ये जेड है तो ये यहाँ से चल जाएगा तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अगर जल प्रतिबिंब की बात करें, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। हम आपको पूरा प्रतिबिंब वाला कहानी एक वीडियो में अलग से बता देंगे। ए से लेकर जेड तक क्या होता उसको भी आप ध्यान रखिएगा, टिक्स भी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब जल प्रतिबिंब कैसे होगा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, आपको जेड है। एक बार इसको दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए कि कैसे कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको हम आंसर बताएंगे तो आपका और दिमाग थोड़ा सा खुलेगा।
आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ जल प्रतिबिंब का बाद आए तो सीधा सा ये ऐसे है, तो इसको जो नीचे है यहाँ पे ऊपर रहेगा, जो ऊपर है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सिंपल सा कहानी। ए है तो ये आपको ये ऐसे आ जाएगा, बी है तो ऐसे भी इसको पलटेगा तब भी बात बराबर ही होगा। बी आ गया। सी को भी आप क्या करना है, यहाँ से लीजिए ऐसे पलटिए तो सी भी आपका ऐसे होगा। डी को भी क्या करना है, यहाँ से पलट देना है। यहाँ से आपको डी पलटिएगा ऐसे आ जाएगा। ई को भी आपको यहाँ से पलटना है तो ई भी आपका ऐसे ही आ जाएगा। ई सिंपल सा आप ऐसे पलट रहे हैं तो ऐसे ही आ जाएगा हूबहू। थोड़ा सा लगता है बोर्ड में कट रहा है वीडियो में। अब देखिए जेड का तो ये वाला भाग आपको नीचे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है कि आप ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाने का मतलब ये ऐसे आ जाएगा, तो ये इसको ऐसे कर देते हैं। फिर ये वाला भाग आपको ऊपर चला गया तो इस तरह आपको जेड बनेगा। तो एक बार हम इसको आप क्लियर लिख दें कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब। थोड़ा सा छोटा करके इसका प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का बात करें तो ए बी सी डी ई और जेड इस तरह का बनेगा। ये जल प्रतिबिंब हो गया। और इससे पहले हमने आपको जो बताया था वो था दर्पण प्रतिबिंब। तो सभी का इन दोनों का एक अलग से लेक्चर होगा जिससे आपको और सुविधा हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। फिर आपको अगले क्लास में मिलेंगे।